Hello everyone, this is Vimal Singh and I am going to explain you the another problem of the day, which is richest customer wealth. So problem, what is the problem? You are given an m cross n integer grid accounts where accounts I comma ij is the amount of the money at ith customer has a jth bank return the wealth that richest customer has. A customer wealth is amount of money they have in all their bank accounts. The richest customer is the customer that has the maximum wealth. मतलब हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखेगा m क्रॉस n का, एक तरीके से बोल सकते हैं, जिसमें हमें ये एक कस्टमर दिया रहेगा, ये दूसरा कस्टमर दिया रहेगा, ऐसे तीन चार बहुत सारे कस्टमर दिए रहेंगे और उनका फर्स्ट बैंक में अमाउंट, दूसरे बैंक में अमाउंट, तीसरे बैंक में अमाउंट दिया रहेगा और हमें बताना है कि सारे कस्टमर में सबसे ज़्यादा वेल्थ किसके, कौन से कस्टमर के पास है, मतलब सबसे ज़्यादा पैसे किसके पास है। तो हम अगर इसके सारे बैंक के पैसे ऐड कर दूं और इसके सारे बैंक के पैसे ऐड कर दूं और इन दोनों को कंपेयर कर लूं, तो इन दोनों में मैक्सिमम जो होगा या बड़ा जो भी मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम वेल्थ रखता होगा, मतलब वो रिचेस्ट होगा। ऐसे ही दूसरे वाले में देखते हैं, यहाँ पे कितने कस्टमर है, 3 कस्टमर, और हर एक कस्टमर के पास 2 बैंक हैं। एक के पास 1 रुपये है पहले वाले बैंक में, एक के पास 2 रुपये है, एक के पास 7 रुपये है, एक के पास 3 रुपये है। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो मैक्सिमम कौन सा है, 7 + 3 10। और इससे भी कंपेयर करें इन दोनों को तो ये मैक्सिमम है, मतलब 10th वाला मैक्सिमम रिचेस्ट है, मतलब सेकेंड कस्टमर इज द रिचेस्ट वेल्थ, मतलब सेकेंड कस्टमर का रिचेस्ट वेल्थ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 2 फॉर लूप लगाएंगे और जब फॉर लूप लगाएंगे तो हम एक सम वेरिएबल लेंगे जिसको 0 से इनिशलाइज कर देंगे। अब इनिशलाइज 0 से करेंगे और हम उसको क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, सारे अमाउंट को ऐड कर लेंगे और इस कस्टमर के लिए, एक कस्टमर के लिए हम एक एरे लिस्ट में एक एरे लिस्ट में अमाउंट ऐड कर देंगे। मतलब पहले कस्टमर के लिए ये पूरा अमाउंट, दूसरे कस्टमर के लिए ये अमाउंट, तीसरे कस्टमर के लिए अगर कोई होगा तो वो अमाउंट। तो ऐसे ही एरे लिस्ट में हम अमाउंट सम कर करके ऐड करते जाएंगे और बाद में हम उन सब में मैक्सिमम फाइंड करके हम बोल देंगे कि मैक्सिमम कौन सा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, एक एरे लिस्ट बनाते हैं। एरे लिस्ट बनाया किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, इंटीजर टाइप का एरे लिस्ट ए इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट अब हम क्या करेंगे, अब फॉर लूप लगाएंगे। अब 2 फॉर लूप लगाएंगे, इटरेट करना है। पहले एक हम क्या करते हैं, इंट सम ले लेते हैं, वेरिएबल सम इक्वल टू 0। हमें अभी समझ में आ जाएगा क्यों लिया है। इंट आई, फॉर लूप लगाए, इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन कहाँ, अकाउंट्स डॉट लेंथ तक। मतलब कितने रोज होंगे, हमें रोज इटरेट करने अब, और आई प्लस प्लस होगा। ऐसे ही हम एक और फॉर लूप लगाएंगे फॉर इटरेशन ऑफ कॉलम, मतलब पहले हम रो को इटरेट करेंगे। फर्स्ट रो हो गया, सारे फर्स्ट रो का फर्स्ट जे जे यहाँ, पहले आई को, आई यहाँ पे होगा, जे यहाँ पे होगा, जे फिर यहाँ पे होगा, जे फिर यहाँ पे होगा। तो सारे को सम करके हम मतलब ऐड कर देंगे एक एरे लिस्ट में। तो फॉर कॉलम इंट जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन कहाँ तक होगा, अकाउंट्स ऑफ 0, मतलब कॉलम का लेंथ जे प्लस प्लस। अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, जो सम वेरिएबल लिया है सम में हम ऐड कर देंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस अकाउंट्स का ith और jth एलिमेंट।
मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, ये सारे को ऐड करो और उसको सम में इनिशियलाइज कर दो एक एक इटरेट करके। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए डॉट ऐड कॉल करेंगे। जब एक एक फॉर लूप जे के लिए चल जाएगा उसके बाद हम ए डॉट ऐड को कॉल करेंगे और उसमें डाल देंगे सम। तो हमारा सम कहाँ चला गया, एरे लिस्ट के अंदर। उसके बाद हम सम को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि इस समय सम क्या होगा, अब सम तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ऐड कर लिया सब, 3 3 6 6 हो गया। अब 6 हो गया तो सम की वैल्यू 6 हो गई। अब अगर हम फिर वही 6 से स्टार्ट कर देंगे तो इसकी तो प्राइस ऑब्वियस सी बात है बढ़नी है। तो हमको अगर इसकी अलग से प्राइस फाइंड करनी है तो हमको सम को फिर से 0 से इनिशियलाइज करके हमको इसकी प्राइस अलग से फाइंड करनी पड़ेगी। तो वो आई जब आई इज इक्वल टू 1 होगा तो ये चलेगा। तो सम इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब क्या हो जाएगा, अब ऐड हो गया। ऐसे सारे ऐड हो जाएंगे। अब उसके बाद एरे लिस्ट में हमारे सारे एलिमेंट हो जाएंगे, इसके भी 6 हो जाएंगे, इसके भी 6 हो जाएंगे। ऐसे ही इसके 6 हो जाएंगे, इसके 10 हो जाएंगे, इसके 8 हो जाएंगे। अब हमको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम फाइंड करना है एरे लिस्ट से। तो हम इंटीजर लेते हैं, मैक्स इज इक्वल टू ए डॉट गेट 0। जीरोथ एलिमेंट को हमने मैक्स बता दिया कि हमारा पहला जो जीरोथ एलिमेंट है वो हमारा मैक्सिमम है इनिशियली। अब एक फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इक्वल टू इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए डॉट साइज आई प्लस प्लस इफ मैक्सिमम जो है छोटा हो गया, किससे, मैक्सिमम जो छोटा हो गया अब जो नया एलिमेंट गेट हुआ है उससे, तो हमारा मैक्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, हमारा मैक्स एलिमेंट हो जाएगा जो नया एलिमेंट गेट हुआ है वो। अगर ऐसा नहीं है तो मैक्स हमारा प्रीवियस ही रहेगा। अब बाद में हम क्या कर देंगे, मैक्स हो गया। अब यहाँ से हमने मैक्स फाइंड कर लिया, उसको सही कर लेते थोड़ा सा। अब बाद में मैक्स फाइंड हो गया, मैक्स ग्लोबली हो जाएगा यहाँ पे सम, और उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे मैक्स को, रिटर्न मैक्स। एक बार हम रन करके देखते हैं। एरे लिस्ट का हमने मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर लिया यहाँ से, इस फॉर लूप से हमने मैक्सिमम फाइंड कर लिया, मैक्स को फिर बाद में रिटर्न कर दिया। तो हमें इन तीनों में से जो भी मैक्स होगा या फिर जितने भी एरे जो भी दिया हुआ है हमें मैट्रिक्स, उसमें से जो भी सम मैक्सिमम होगा वो मिल जाएगा हमें। यहाँ पे हमने कुछ गलती कर दी, एरे लिस्ट एरे होगा यहाँ पे, फिर से गलती। ये तो मेरी बहुत जल्दी गलती होती है, लेंथ में गलती कर देता हूँ मैं हर बार। या आई थिंक ये सबमिट हो जाएगा। ये थैंक यू सो मच, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये हमारा सबमिट हो गया।